एक दफा उसने मेरी बेगम को, उसकी बेगम ने एक वो दे दिया बैग। मैं समझा वो कोई जोड़ा है। तो जब हम होटल में आया तो देखा तो उसके नीचे का खूबसूरत जेवर था। मौलाना तारक जमील साहब ने अरशद भट्टी साहब को ये बताया कि नवाज शरीफ से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने तोहफे में एक बैग दिया और जब उन्होंने वो बैग खोला तो उस बैग के अंदर जेवर थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अरशद भट्टी साहब की एक ज़बरदस्त नई वीडियो पर। बिहाइंड द सीन कुछ वो सीन दिखाएंगे कि वीडियो की शूटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या मराहिल होते हैं, किस तरह एक प्रोग्राम तश्कील पाता है, कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने कैमरास होते हैं, क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं। आज वो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मौलाना तारक जमील साहब से। चलिए देखते हैं बिहाइंड द सीन क्या कुछ मोमेंट्स होते हैं। वैसे हम लोग ड्रामों के बिहाइंड द सीन देखते हैं, फिल्मों के बिहाइंड द सीन देखते हैं, लेकिन अरशद भट्टी साहब ने एक नई चीज़ लॉन्च की पाकिस्तान के अंदर। तो अरशद भट्टी साहब ने बिहाइंड द सीन कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे हैं, रिएक्शन देते हैं। अच्छा भैया अभी मेकिंग दिखा रहा हूँ। अभी मैं बारी बारी सबके इंटरव्यूज लेके आऊँगी अगर आप लोगों का तावन साथ रहा तो। अभी तक मेरे साथ नहीं आए, शायद इंतज़ार किया जा रहा है उनका, शायद वो तैयार होने गए होंगे। चलो अच्छा, ये भी देखने को मिला कि एक प्रोग्राम को करने के लिए ना काफ़ी एफर्ट पुट होती है। मुझे फोटो सेशन हो रहा है। एंट्री होगी महाराष्ट्र से। अच्छा, हमेशा से इनका लिबास एक ही रहा है। अभी माइक लग रही है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन क्या होता है और कैसे प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है। इतना आसान नहीं होता कि आप जो है ना प्रोग्राम रखना लोगों के सामने। अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई अरशद भट्टी साहब ने कि पहले लोग को हमेशा ये चीज़ सोचते थे कि पता नहीं प्रोग्राम कैसे बना होगा, क्या सीन होगा क्या नहीं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये चीज़ है कि देखेंगे इस तरह एफर्ट पुट होती है फिर जाके प्रोग्राम। अच्छा, आपने पीछे सेट नोट किया। अच्छा, ये इनके जानने वाले बैठे हैं सामने। कितने कैमरे लगे हैं। बच्चियाँ बस निकाल कर लो, जिंदगी शक्ल भी ना निकालो और साथ जन्नत में रहना चाहिए। तो पता नहीं क्या कर समझ नहीं।
ये चनियोट रोड है, मच्छलिका, और ये मिस्त्री भटिया से 6 किलोमीटर चनियोट रोड। अच्छा। ये हमारे करीब ही है सर, बल्कि मैं अक्सर वो रहमतुल्लाह गुजरों को कहता आ रहा था कि दुल्ला भट्टी पैदा हुआ कि मैं तीजा नहीं कोई दुल्ला भट्टी मैंने मलिक थिएटर सिनेमा में देखी थी, नरसिंह भट्टी की नहीं सुधीर की, लेकिन भट्टी वालों को नहीं। हाँ भट्टिया का तो ना ही कोई नहीं सी उस वेले, ज्यादा ऊंचा सुधीर और सबीहा। दुल्ला भट्टी तो पसंद है ना। माली पार्टी गेट में ना, हाँ 3 सिनेमे होते थे, हाँ। एक मलिक थिएटर, एक पाकिस्तान टाकीज, और थोड़ा सा इधर जाते हुए शालमी निगार, तो साथ ही सेंट्रल मॉडल स्कूल था, तो वो छुप के जाते कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो दुल्ला भट्टी मैंने वहाँ देखी थी। भट्टी पसंद तो वास्ता ये रावदा तो चिट्ठी मेरे भट्टी राजपूत होते हैं, चौहान भी राजपूत होते हैं। अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाया, अस्तगफिर रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दोस्त है अमेरिका से मिलने, तो लाहौर में मेरा ऑर्चर्ड में घर है, तो वो जो आप कह रहे थे ना कि आप सिर्फ मालदारों से मिलते हैं, मैंने जो फाउंडेशन बनाई है गरीबों के लिए बनाई, दुनिया में किसी मौलवी ने आज तक फाउंडेशन नहीं बनाया, अपनी बनाई फाउंडेशन बनाई, और 24-25 करोड़ सालाना खर्चा उसका, 24-25 करोड़। और जो मैंने ब्रांड बनाया है वो मैंने अपने वसीयत की है कि इसकी जितनी कमाई होगी तो सब गरीबों मदरसों को जाएगी, मेरे ऊपर 1 रुपया भी हराम है, मेरी औलाद पे 1 रुपया। ये तो अच्छी बात है। उस ब्रांड से मैंने आखिरत का कारोबार किया है, अपने लिए मेरे पास अल्लाह ने पहले वो किया। तो वो कहने लगा कि मैं आपके गाँव गया था मौलाना, मुझे इतना तो पता था कि आप अमीर हैं, लेकिन इतने ज्यादा अमीर है मुझे पता ही नहीं। हाँ तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय किया होगा, और मैंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। एक नई चीज़ थी। अगर हम एज अ यूट्यूबर अगर अपने आप को देखें, तो हमें अगर एक वीडियो बनानी है तो उसके लिए हमें कैमरा चाहिए, एक माइक चाहिए, एक अच्छी सी लाइट चाहिए जिसमें तो वीडियो की जो रोशनी है वो अच्छी हो, उसकी लाइट अच्छी हो, उसकी लोकेशन अच्छी हो, तभी वीडियो अच्छी बनती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, और बड़ा मज़ा आया, और सीखने को तो खैर बहुत कुछ मिला। वीडियो के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वाक़े का जिक्र किया जिसमें वो बताने लगे कि जब वो नवाज़ शरीफ साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनको एक तोहफे में एक बैग मिला। मौलाना साहब की सादगी चेक कीजिए, वो समझे कि जिस तरह आम लोग तोहफ़ा तोहफ़ देते हैं, किसी को गिफ्ट वगैरह, कपड़े वगैरह दे दिए, जूते दे दिए, या कोई नेकलेस दे दिया, या कोई और मतलब जो हल्की सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब उन्होंने गला के बैग खोला तो उस बैग के अंदर जेवर था। तो जैसा कि उनके बकौल कि उन्होंने वो जेवर सदक़े में कर दिया, और एक नई चीज़ थी कि उन्होंने अपनी फाउंडेशन बनाई हुई है, और उसका जो सारा मुआवजा है, जो भी रकम उनको आती है उस फाउंडेशन से, वो सब गरीबों और मुस्तहिक लोगों में तकसीम की जाती है मदरसों वगैरह में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और तमाम लोगों को जो मुस्तहिक लोग हैं या बाय बर्थ रिच पीपल हैं, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैंने आखिरत के लिए बिज़नेस किया है तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त बिज़नेस है, और वो हदीस मुबारक भी है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा माल है, बहुत ज़्यादा माल है, तो वो आप माल अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करके तो अपने जन्नत के रास्ते को आसान कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो अमीर लोग हैं उनको लिए तो मुश्किल नहीं है जन्नत को हासिल करना, क्योंकि अगर अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा माल दिया है तो वो अपना माल इन कामों में लगाएंगे तो उनकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।